केपी क्या है? केपी इज बेसिकली द ब्लेंड ऑफ, इट इज द ब्लेंड ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डिवीजन. Babuji, let me complete, then I'll ask. Now, what does it mean? इंडियन एस्ट्रोलॉजी, यहां से कृष्णामूर्ति, प्रोफेसर कृष्णामूर्ति जी ने राशियां ली, और यहां से वेस्टर्न सिस्टम ऑफ हाउस डिवीजन, इसको हम बोलते हैं प्लेसिडस सिस्टम ऑफ हाउस डिवीजन. सिर्फ आपको नाम ज्यादा ध्यान आएगा, इसका ज्यादा यूज नहीं है. तो राशियां जो है वो इंडियन सिस्टम या वैदिक वैदिक सिस्टम से ली हमने. जो घर है, हाउसेज हैं, उनको प्लेसिडस सिस्टम से ली. तो क्या मतलब है? राशियां होती हैं 30 डिग्री की, ये फिक्स. हाउसेस जो हैं, हाउसेस और कस, दे मे और मे नॉट बी 30. दे कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री. सिर्फ ये चीज हमने केपी में आगे लेके चलनी. वैदिक में हम क्या करते हैं? वैदिक में हम बोलते हैं राशियां और हाउसेस वो था 30 डिग्री. बट इन रियल, हाउसेस और कस्ट, दे आर नॉट 30 डिग्री. उसका रीजन क्या है? जो हमारी अर्थ है, दैट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल. दैट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल. व्हेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम कहीं से देखते हैं, तो जो हाउस डिवीजन होती है वो अनइक्वल डिवीजन होती है. सिर्फ ये समझना है. और अनइक्वल हाउस डिवीजन के कारण D1, जिसको हम नेटल चार्ट बोलते हैं, जिसको हम बर्थ चार्ट बोलते हैं, उसके साथ साथ बनता है चलित चार्ट. तो याद करेंगे कि एक वर्ड है चलित चार्ट, जिसको भावा चार्ट भी बोलते हैं, जिसको केपी चार्ट भी बोलते हैं, कृष्णमूर्ति चार्ट भी बोलते हैं. इट इज वन एंड द सेम थिंग. अभी आपको थोड़ी देर में दिखा. D1 जो है, उसको हम नेटल चार्ट बोलते हैं, बर्थ चार्ट बोलते हैं, लग्न चार्ट. याद रखेंगे, जब हम केपी की बात कर रहे हैं, तो केपी में जो D1 चार्ट है, जिसको हम नेटल चार्ट या लगन चार्ट भी बोलते हैं या बर्थ चार्ट बोलते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम राशियां देखेंगे और एस्पेक्ट देखेंगे. ठीक है जी. इसको समझते हैं थोड़ा सा. तो ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. दिस इज द सॉफ्टवेयर विच आई रिकमेंड, विच आई यूज. ठीक है, देयर आर अदर सॉफ्टवेयर, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. तो यहाँ पे आपको 4 टेबल दिख रहे होंगे. एक है राशि चार्ट, इसको बोलते हैं लगन चार्ट, या D1, या नेटल चार्ट, या बर्थ चार्ट. ये अभी का चार्ट बनाया मैंने 8 जनवरी 1917. दिस इज द चार्ट विच इज नोन एज लग्न चार्ट, D1 चार्ट, नेटल और बर्थ चार्ट. इसको हम सिर्फ और सिर्फ राशियां देखने के लिए यूज करें. बाकी सब कुछ हम देखेंगे भाव चार्ट से. भाव चार्ट मतलब जो तत्व है, जो भाव है, जो हाउस है, उसकी एक्चुअल पोजीशन या प्लैनेट्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है. अभी आपको एक चीज दिख रही होगी, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर जुपिटर इन 10th हाउस. लगन में कोई प्लैनेट ना हो तो
नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। फिर क्या होगा? देर आर 12 हाउसेज, देर आर 9 प्लैनेट, तो कोई ना कोई खड़ी होगी। कम तो जाए। नाउ फोकस देयर। ये है जुपिटर इन 10th हाउस इन राशि और D1 और नेटल चार्ट और बर्थ चार्ट। और जब मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट किया भाव चार्ट में, तो दिस जुपिटर हैज गॉन इनटू 9th हाउस। The actual position of Jupiter is 9th house, but the Rashi in which Jupiter is placed, it is the first Rashi। राशि के बारे में थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। तो ये डिफरेंस हमने केपी में यूज करेंगे। जो हाउस जो प्लैनेट की पोजीशन है, जो प्लैनेट की लोकेशन है, वो हम देखेंगे भाव चार्ट से। जो राशियां हैं और जो एस्पेक्ट हैं वो हम देखेंगे राशि चार्ट से। अभी के लिए इतना। फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ बात करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जिनको राशियों के बारे में नहीं पता? एनीवन? कोई है यहाँ पे जिनको राशियों के बारे में नहीं पता? ये थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। चलो थोड़ा सा मैं लॉर्डशिप्स रिवाइज करवाता हूँ। तो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, बड़ी 5 मिनट लगेगी कहानी की। यहाँ पे लिखिए 4 नंबर, और यहाँ पे लिखिए मून। यहाँ पे लिखिए 5 नंबर, और यहाँ पे लिखिए सूर्य। मून इज द कारका ऑफ मदर, सन इज द कारका ऑफ फादर। तो मदर की फादर के साथ शादी हुई, तो इनके 2 बच्चे हुए। एक 3 नंबर, जिसको बोलते हैं मरकरी, और एक 6 नंबर, इसको भी बोलते हैं मरकरी। 4 नंबर की जो राशि है उसको बोलते हैं कैंसर या कर्क या करकट। 5 नंबर की जो राशि है उसको बोलते हैं लियो या सिंह राशि। कैंसर की जो मालिकिन है, जो मालिक है वो मून है। लियो का जो मालिक है, ये 5 नंबर का जो मालिक है वो सूर्य या सन। जब दोनों की शादियां हुई मदर फादर की, तो 2 बच्चे हुए। मरकरी, जिसको हिंदी में बुध बोलते हैं, और 3 नंबर की राशि को हम जेमिनी बोलते हैं, हिंदी में मिथुन राशि। और छठे नंबर की राशि को हम बोलते हैं वर्गो या कन्या। तो दोनों बच्चे बड़े हो गए। तो बच्चे बड़े हो गए, तो इनकी इनके पेरेंट्स ने शादियां कर दी। तो ये वाली जो मरकरी था, ये अपनी बीवी को यहाँ पे ले आया। तो मरकरी की जो बीवी है उसका नाम है वीनस। वीनस इज अ कारका ऑफ वाइफ। एंड ये वाला जो मरकरी, ये अपनी बीवी को यहाँ पे ले आया। तो इसको भी ओन करेंगे वीनस, इट इज अ कारका ऑफ वाइफ। 7 नंबर की जो राशि है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिब्रा इंग्लिश में, हिंदी में तुला। और वीनस जो सेकंड नंबर की जो राशि है उसको बोलेंगे टॉरस या वृषभ। अब क्या हुआ? अब थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों में फ्रिक्शन आनी शुरू हो गई, हस्बैंड वाइफ में आती है। तो ये जो वीनस थी, ये जो वाइफ है, इसने क्या किया? ये एक लड़के को साथ ले आई, उसका नाम रखा मार्स। और ये क्लेम कर रही है कि ये मेरा भाई है। तो मार्स इज द कारक ऑफ ब्रदर। तो ये वाली वाइफ भी पीछे नहीं हटी, तो ये भी ले आई अपने भाई को।
मार्स। तो मार्स पहली राशि के ओनर, पहली राशि को क्या बोलते हैं, एरीज या मेष। सिमिलरली 8वें नंबर की राशि को क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो या वृश्चिक, वृश्चिक, बिच्छू, स्कॉर्पियो। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये मार्स थोड़ा सा एग्रेसिव इंसान निकला, तो इसको पढ़ाने के लिए सूर्य ने, राजा ने, फादर ने एक गुरु यहां पे बिठा दिए, जुपिटर, और एक गुरु यहां पे बिठा दिए, जुपिटर। तो इस जुपिटर या 9 नंबर की राशि का नाम है सेजिटेरियस, या हिंदी में धनु। और 12वें वाली जुपिटर की राशि का नाम है पाइसेस या मीन। अब दो गुरु आ गए, तो या तो ये झगड़ेंगे, भैया मेरे मेरे में ज्ञान ज्यादा है, तेरे से कम, तेरे तेरे को कम है, या इनकी कुछ ना कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो भैया हम पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसी जल्दी ले लेंगे। तो उनको चेक करने के लिए सूर्य ने, राजा ने अपने सर्वेंट बिठा दिए। तो 10वें नंबर की राशि का नाम है कैप्रिकॉन, हिंदी में मकर राशि। इसके ओनर है शनि महाराज। और 11वें राशि के ओनर हैं शनि महाराज, इसका नाम है एक्वेरियस, और इसका नाम है कुंभ, हिंदी में। इसके भी ओनर हैं शनि महाराज। ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये हाउस नंबर नहीं है, ये साइन हैं, ये राशियां हैं। ठीक है जी। एक बार फिर से, पहले नंबर की राशि के मालिक का नाम है एरीज और मेष, और राशि के मालिक है मार्स। दूसरे नंबर के राशि के मालिक हैं वीनस, जिसका नाम है टॉरस या वृषभ। तीसरी नंबर के राशि का नाम जेमिनी या मिथुन, उसके मालिक है मर्करी। चौथे नंबर की राशि का नाम है कैंसर या कर्क या कर्कट, केकड़ा, उसके मालिक है मदर या मून। पांचवी राशि का नाम लियो है या सिंह है, उसके ओनर है फादर सन। छठे साइन के ओनर, छठे साइन का नाम है वर्गो या कन्या, और इसके मालिक है मरकरी या बुध। सेवन साइन विच इज नोन एज लिब्रा और तुला, एंड इट इज ओन्ड बाय वीनस या शुक्र। एट हाउस इज ओन्ड बाय मार्स, एंड इट इज गवर्नड बाय, एंड इट इज नोन एज स्कॉर्पियो, बिच्छू या वृश्चिक। नाइन्थ हाउस, सॉरी नाइन्थ साइन, इट इज नोन एज सेजिटेरियस एंड और धनु, और इसके ओनर है जुपिटर या गुरु। 10वें राशि के मालिक शनि महाराज, और इनके जो नाम, इसका जो नाम है वो है कैप्रिकॉर्न या मकर। सिमिलरली 11वें घर का नाम, 11वें राशि का नाम है एक्वेरियस या कुंभ, और इसके जो मालिक है वो शनि। 12वें घर, 12वीं राशि, घर नहीं है, राशियां। 12वीं राशि का नाम है पाइसिस या मीन, और इसके मालिक हैं जुपिटर या गुरु। ठीक है जी। यू मे क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस, और यहाँ पे किसी का कोई डाउट प्लीज पूछिए, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति इज बेसिकली नोन एज स्टेलर थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन नक्षत्र। अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। देयर आर 9 प्लैनेट, जिनमें से जिनकी जो डिवीजन है वो अब देखते हैं कैसे। अब लिख लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4, ये मैं लिख रहा हूँ राशियां। 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने पढ़ा था
राशियों की जो होती है टैन या लॉन्गिट्यूड, वो होता है 360। तो एवरी राशि इज इक्वल टू 30 डिग्रीज की। तो देर आर 12 साइन विच इज इक्वल टू 360। राशिज आर ऑलवेज 30 डिग्रीज। हाउसेस और फिर दे मे बी इक्वल और अनइक्वल। अब इसमें आगे क्या समझेंगे। अब 30 डिग्री को फर्दर डिवाइड किया नक्षत्रास में। तो एक नक्षत्र का जो टैन है दैट इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। तो एक राशि में कितने नक्षत्र हुए? 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का दूसरा नक्षत्र, और बचा 3 डिग्री 20 मिनट का लास्ट नक्षत्र। ठीक है जी। और मैं आगे बढ़ता हूँ। 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट कितना हुआ? 2640 प्लस 3 डिग्री 20 मिनट कितना हुआ? 3 डिग्री 20 मिनट 60 29। तो 30 डिग्री। इसको याद रखिए। तो इसका क्या मतलब है? हर राशि में देर आर 1 + 1 + 1 4, 1 + 1 + 1 4, 2.25 नक्षत्र राशि। अभी के लिए इतना। फिर आगे समझते हैं। एक पैटर्न थोड़ा सा हम समझेंगे, जिसको हम लिखेंगे अभी। लिखिए केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर शनि, फिर मरकरी। कितने प्लैनेट बनाओगे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो पैटर्न है, दिस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ विम चौंसरी दशा। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, शनि और मरकरी। ठीक है जी। अब देखते हैं एक चीज। वो क्या चीज है? पहली राशि कौन सी थी? चैट में लिख के बताएंगे सब लोग, जो जो अटेंटिवली सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू। सो फर्स्ट साइन इज एरीज। इट इज गवर्न बाय मार्स। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा। अब इसको जब मैं आगे फर्दर और तोड़ूंगा, तो कितने नक्षत्र आएंगे इसमें? 2.25 नक्षत्र आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक नक्षत्र केतु का होगा, जिसका स्पैन कितना कितने डिग्री से होगा? 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट। उसके बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? वीनस का नक्षत्र आएगा। तो यहाँ पे वीनस लिख दिया। वीनस का नक्षत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री होगा? 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट। उसके बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? सूर्य का नक्षत्र आएगा। कितने डिग्री से लेके? 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक। तो ये कितना हुआ? ये एक नक्षत्र पूरा, ये दूसरा नक्षत्र पूरा, और ये 1/4। ठीक है जी। अब उसके बाद पैटर्न हमारा यही चलेगा, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर शनि और मरकरी। उसके बाद सेकंड साइन शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री पूरा हो गया। देन सेकंड साइन कौन सा था? नहीं नहीं, अभिषेक जी, मरकरी नहीं। सेकंड साइन कौन सा था? टॉरस।
या वृषभ। तो अब मैंने क्या लिखा, तो टॉरस के सामने मैंने लिख दिया इट विल स्टार्ट फ्रॉम विच प्लैनेट, सूर्य। यहाँ पे लिख दिया मैंने सन। तो सन का कितना स्पैन बचा, 10 डिग्री का स्पैन बचा। तो 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक हर नक्षत्र का स्पैन 13 डिग्री 20 मिनट है। 3 डिग्री 20 पर आ चुका, तो बचा 10 0 से लेकर 10 डिग्री। तो सन के बाद कौन सा आएगा नक्षत्र, मून का नक्षत्र आएगा। तो मून विल स्टार्ट फ्रॉम 10 डिग्री से लेके कितना डिग्री, 23 डिग्री 20 मिनट। क्यों, क्योंकि स्पैन कितना है, 13 डिग्री 20 मिनट। और उसके बाद कौन सा स्पैन आएगा, कौन सा प्लैनेट आएगा, यहां से लेके बताइए। मार्स आएगा। तो मार्स विल स्टार्ट फ्रॉम 23 डिग्री 20 मिनट एंड इट विल गो टिल 30 डिग्री, बिकॉज tan of one राशि इज ऑलवेज फिक्स विच इज 30 डिग्री। उसके बाद उसके बाद तीसरे साइन में कौन आएगा, तीसरे साइन की राशि का नाम क्या है। बहुत बढ़िया। थर्ड साइन आई शुड राइट हियर। थर्ड साइन इज नोन एज जेमिनी साइन। तो सबसे पहले किसका नक्षत्र आएगा, मार्स का नक्षत्र आएगा। मार्स का कितना बचा, 6 डिग्री 40 पूरा हो गया, 6 40 और बच गया। तो यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक मार्स के नक्षत्र आएंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा, राहु। तो राहु महाराज 6 डिग्री 40 मिनट से लेके कितने तक, 13 करिए 20। और अंत में कौन सा बचेगा, जुपिटर महाराज। तो जुपिटर के कितने नक्षत्र आएंगे, 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि द होल स्पैन ऑफ 30 डिग्री। और लास्ट में चौथा साइन कौन सा है, इट इज कैंसर। कर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सबसे पहले जुपिटर के नक्षत्र आएंगे। जुपिटर के नक्षत्र का मतलब कितने डिग्री तक, 10 डिग्री हो गया, तो 3 डिग्री बचा। 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट। फिर जुपिटर के बाद कौन से आएंगे, शनि महाराज। तो सैटर्न विल फ्रॉम 3 डिग्री 20 मिनट से लेके कितने तक, 13 20 और ऐड कर दीजिए, 16 40। और अंत में कौन सा बचा, मरकरी बचा। मरकरी महाराज 16 40 प्लस 13 20 कर दीजिए, 30 डिग्री तक। ठीक है जी। अभी इसके प्रैक्टिस भी करेंगे हम। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये है हमारी राशियों में प्लैनेट के नक्षत्र। एवरी राशि है 2.25 नक्षत्र। और द सेम पैटर्न विल रिपीट फ्रॉम, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। ठीक है जी। अभी इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, इसकी फोटो खींच लो, इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई प्लैनेट अगर पहली पहले साइन में है, देखो प्लैनेट इज सिटिंग इन द फर्स्ट साइन एट 3 डिग्रीज और एट 2 डिग्रीज।
तो व्हाट डज इट मीन्स, ये किसके नक्षत्र में है? ये केतु महाराज के नक्षत्र में। इफ अ प्लैनेट इज सिटिंग इन फिफ्थ साइन विच इज द साइन ऑफ लियो at 2 degrees, again the planet will be in Ketu nakshatra. If a planet is in the ninth sign at 2 degrees, which is Sagittarius या धनु sign, धनु राशि, at 2 degrees, this means the planet will be in the nakshatra of Ketu. If a planet is sitting in second sign at 3 degrees, if a planet is sitting in second sign at 3 degrees, so this means the planet will be in the nakshatra of Surya, sun. बहुत बढ़िया. Similarly, if a planet is sitting in sixth sign, the sign of Virgo or Kanya, at 3 degrees, again the planet will be sitting in the nakshatra of sun. If a planet is sitting in the 10th sign, which is Capricorn or Makar Rashi, at 3 degrees, so it will be in the nakshatra of Buddha. करें थोड़ी सी, चलिए ये अभी का चार्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, यहाँ पे पकड़ते हैं विच इज द प्लैनेटरी पोजीशन. तो सन इज इन द साइन ऑफ सेजिटेरियस. तो सेजिटेरियस में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? केतु, वीनस एंड सन. केतु विल बी फ्रॉम 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट. सन वीनस विल बी 13-20 से 26-40 एंड सन विल बी 26-40 से 30 डिग्री. तो इसकी जो डिग्री है डीएमएस मतलब डिग्री मिनट एंड सेकंड्स, 23 डिग्री 40 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 34 मिनट. तो इट शुड फॉल इन विच नक्षत्र? वीनस, वीनस नक्षत्र. तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा स्टार लॉर्ड, ये है राशि लॉर्ड. विच इज द राशि लॉर्ड ऑफ सेजिटेरियस? जुपिटर, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले. और स्टार लॉर्ड कौन है? स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड एक ही बात है. स्टार और नक्षत्र एक ही बात है. नॉट गेटिंग, मुझे कोई बात नहीं, अभी करते हैं बात. दो तीन में एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको करूँगी. उसके बाद मून को देखेंगे. मून इज सिटिंग इन स्कॉर्पियो साइन. तो एक बार स्कॉर्पियो की याद करेंगे. 8 नंबर, 4, 8, 12. तो कौन कौन सा था? सबसे पहले जुपिटर के नक्षत्र फ्रॉम 0 से लेके कितना? 3 डिग्री 20 मिनट. फिर शनि महाराज के नक्षत्र 3 डिग्री 20 से लेके 16-40. फिर मरकरी के नक्षत्र, मरकरी महाराज के नक्षत्र 16-40 से 30. तो मून इज एट 15 डिग्री 7 मिनट. 15 डिग्री 7 मिनट का मतलब कहीं ना कहीं शनि महाराज के नक्षत्र में होंगे. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? शनि. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. आगे मार्स. मार्स इज अगेन इन सेजिटेरियस साइन. इसको छोड़ देते हैं अभी, यहाँ पे चलते हैं. सैटर्न. तो सैटर्न को देखते हैं. सैटर्न इज इन एक्वेरियस साइन. तो एक्वेरियस में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं बताइए? मार्स, राहु एंड जुपिटर. मार्स विल बी 0 से लेके 6:40. जुपिटर 6:40 से लेके कितना? 20 डिग्री.
सॉरी, राहु 6:40 से 20 एंड जुपिटर 20 से लेके 30 डिग्री। तो शनि महाराज की डिग्री कितनी है? 9:45। तो किसके नक्षत्र में फॉल करेंगे? राहु के नक्षत्र में। तो यहाँ पे राहु। आगे बढ़ते हैं एक बार। अब एक बार केतु को लेते हैं। तो केतु देखते हैं। केतु महाराज इज सिटिंग इन वर्गो साइन। तो वर्गो का याद करेंगे, 2 6 10। तो सेकंड का क्या था? सन, मून एंड मार्स। तो सन विल बी फ्रॉम विच डिग्री टू विच डिग्री? 0 से लेकर 10 डिग्री। मून विल बी 10 से 23 डिग्री, 23 20। और मार्स 23 20 से 30 डिग्री। तो अब ये 26 डिग्री 17 मिनट। तो कहाँ पे फॉल करेंगे? मून सॉरी, केतु विल फॉल इन विच नक्षत्र? केतु विल फॉल इन मार्स। ठीक है जी। यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ व्हाट यू स्टडीड? अब मैं आपसे टेस्ट लूंगा, कौन बताएगा? कैमरा सबके ऑफ क्यों है? हम्म, चलिए, लेट मी टेक। हु विल ट्राई? हु विल ट्राई? कौन कौन ध्यान से सुन रहा है वो बताइए। ये जिनके कैमरास बंद है ना, वो मैं देख रहा हूँ कौन कौन है। नंबर तो आप तय करेंगे अभी। यस सर। तो अगर कोई प्लेनेट, हम्म। ठीक है, ओके जी। प्रियंका जी, ओके। इफ अ प्लेनेट इज सिटिंग इन सेकंड साइन, सेकेंड साइन ओके। तो कौन कौन से नक्षत्र आएंगे उसमें? सन मून एंड मार्स। डिग्री? डिग्री जीरो। सन का है 0 to 10 डिग्री। मून का है 10 डिग्री to 23 डिग्री 20 मिनट्स। वेरी गुड। मार्स का है 23 डिग्री 20 मिनट्स to 30 डिग्री। अब मेरे को बताइए, अगर कोई प्लेनेट चौथे साइन में 15 डिग्री में बैठा हो, तो किस चौथे नक्षत्र साइन में में आएगा? सैटर्न के नक्षत्र में आएगा। सैटर्न कहाँ कहाँ से चलेंगे? कहाँ कहाँ से चलेंगे मतलब? सैटर्न का कितना स्पैन होगा? 3 डिग्री 20 मिनट्स टू 16 डिग्री 40 मिनट्स तक। वेरी गुड। हम्म। अब सिमिलरली मेरे को बताइए, अगर कोई प्लेनेट सातवें साइन में 11 डिग्री में बैठे हो, हम्म। तो किस नक्षत्र में होंगे? राहु के नक्षत्र में। राहु हम्म। नक्षत्र में कम 6:40 से 20। 20 डिग्री। हाँ। क्लियर हो गया ये सब? जी जी। कौन सा ट्राई और इट्स शुड बी मूव है। यहाँ पे किसी को नहीं समझ आया, प्लीज बताइए। गणेश जी समझ आया आपको? थैंक यू मैम, थैंक्स थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे एक चीज हम नोट करेंगे, केपी क्या बोलती है। केपी बोलती है, कृष्णमूर्ति जी ने बोला, पहली चीज, प्लैनेट और प्लैनेट्स विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट नक्षत्र लॉर्ड मोर स्ट्रांगली। आज मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, वो कल सीखेंगे, क्लासेस हमारी रोज होंगी। तो इस स्टेटमेंट लिखेंगे, प्लैनेट जो है वो अपना रिजल्ट कम देगा, अपने नक्षत्र का रिजल्ट ज्यादा ज्यादा देगा। अगर मान लीजिए किसी का मार्स
के प्लैनेट के रिजल्ट हमने देखने हैं। मार्स इज इन 9th साइन एट 20 डिग्री, तो मार्स विल बी गिविंग द रिजल्ट ऑफ विच प्लैनेट मोर प्रोमिनेंटली और डोमिनेटली? 9th साइन, केतु, वीनस और सन। So it will be giving correct more results prominently of Venus. Now what does it means? अब यहां पे देखते हैं, बस ये समझ आ गया तो के भी समझ आ जाएगी बहुत इजीली। इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट लिखना। नाउ इफ आई हैव टू राइट द स्क्रिप्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लैनेट, सिंपल, सबसे पहले प्लैनेट वेयर इट इज सिटिंग और ऑक्यूपाइंग विच हाउस, एंड वेयर इट इज विच हाउस इट इज ओनिंग। ये फर्स्ट लेवल पर आ गया। सेकंड लेवल पे आएगा इसका नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड, ये कहाँ पे बैठे हैं, ऑक्यूपेंसी, एंड इट इज ओनिंग विच हाउस। एंड थर्ड पॉइंट इज सब लॉर्ड। सब लॉर्ड क्या है, वो कैसे आता है, वो मैं आपको बताऊं। अगेन वेयर इट इज सिटिंग एंड इट इज ओनिंग। तो ये हमने एक स्क्रिप्ट बनानी सीखनी है। सपोज मेरे को वीनस की स्क्रिप्ट बनानी है। इफ आई हैव टू मेक अ स्क्रिप्ट ऑफ वीनस, और इफ आई हैव टू जज द रिजल्ट ऑफ वीनस, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा प्लैनेट वीनस। तो वीनस इज ऑक्यूपाइंग विच हाउस, पोजीशन, ऑक्यूपेंसी, ओनरशिप, सब कुछ ए टू जेड हम इस चार्ट पे देखेंगे। तो दिस पर्टिकुलर वीनस इज सिटिंग इन विच हाउस, फिफ्थ हाउस। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। वेरी गुड सर। एंड इट इज ऑक्यूपाइंग विच हाउसेस, दिस हाउस एंड दिस हाउस। तो कैन आई राइट 11 एंड 4? बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप में इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, तो अभी सॉफ्टवेयर से नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे वीनस इज सिटिंग इन स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, जुपिटर, शनि, मरकरी। जुपिटर अप टू 3 डिग्री 20 मिनट्स, शनि अप टू 16 डिग्री 40 मिनट्स, एंड मरकरी अप टू 30 डिग्री। इट इज इन एट 1740। तो 16:40 से 30 किसके स्पैन में आएगा, मरकरी के स्पैन में आएगा। तो हमने देखा मरकरी का नक्षत्र, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मरकरी। तो मरकरी कहाँ, सबसे पहले ऑक्यूपेंसी, मरकरी इज ऑक्यूपाइंग विच हाउस, फिफ्थ हाउस। वेरी गुड। एंड इट इज ऑक्यूपाइंग विच ऑल हाउसेस, बताइए। मरकरी इज ऑक्यूपाइंग, सॉरी, मरकरी इज ओनिंग थर्ड हाउस एंड 12th हाउस। तो मैंने यहाँ पे 3 और 12 में लिख दिए। उसके साथ नेक्स्ट स्टेप इज इसका सबलॉर्ड कहाँ पे है, सबलॉर्ड कौन है, मरकरी। तो अगेन आई राइट मरकरी, 5, 3 एंड 12। ये मेरी बन गई स्क्रिप्ट, ठीक है जी। एक और देखते हैं। अब हम बनाते हैं सन की स्क्रिप्ट इस पर्टिकुलर चार्ट में। तो सबसे पहले प्लेनेट पे लिखेंगे सन। तो सन इज सबसे पहले ऑक्यूपाइंग एंड ओनरशिप। तो सन इज ऑक्यूपाइंग विच हाउस,
सिक्स हाउस। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 और ओइंग ओनिंग सेकंड हाउस। उसके बाद सूर्य इन सेजिटेरियस साइन। तो सेजिटेरियस में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? सब लोग बोलेंगे। केतु वीनस सन। केतु आपको 13 डिग्री 20, वीनस आपको 13 20 से 26 40, और सन 26 40 से 30। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 23 34। तो किसके नक्षत्र में आएंगे? इट विल बी इन द वीनस नक्षत्र। तो यहां से भी चेक करेंगे, वीनस ही है। तो यहाँ पे हमने डाला वीनस, लिखा वीनस। तो वीनस, बहुत बढ़िया। तो वीनस के अभी अभी हम नंबर लिखेंगे। वीनस इज ऑक्यूपाइंग विच हाउस? फिफ्थ हाउस। तो यहाँ पे 5 लिख दिया। एंड इट इज ओनिंग फोर्थ एंड 11th हाउस, 4 और 11। और सबलॉर्ड में क्या लिखेंगे? शनि महाराज। तो सैटर्न लिख दिया यहाँ पे। सैटर्न इज ऑक्यूपाइंग विच हाउस? 7th हाउस। 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 7th हाउस में, यहाँ पे 8वें घर में, तो कौन सा लिखेंगे? 7वां घर लिखेंगे, 8वां घर लिखेंगे? ऑलवेज 7। The position, the placement, the location of the house has to be seen only and only from भावजा। Make it very clear। तो यहाँ पे 7, एंड इट इज ओनिंग 7th हाउस ऑलरेडी लिख चुके हम यहाँ पे, और साथ में 8वां घर भी आएगा। देखिए, ठीक है जी। तो ये मेरी बन गई सूर्य की स्क्रिप्ट। मतलब सन मेरे को ये रिजल्ट देंगे, छठे घर का, दूसरे घर का, 5वें, चौथे, 11वें, 7वें, 8वें। अब इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो वी विल बी लर्निंग सब्सिक्वेंटली। अभी हमने जो सीखा आज, वो सीखा हमने स्क्रिप्ट बनाना। तो एनीवन हैविंग एनी डाउट में प्लीज आस्क। जी पूजा मैम। The sublord is not clear. So, like, how did you get the sublord? कल समझाऊंगा क्या आता है। फोर्थ उसको मिनट से मल्टीप्लाई करके वो मतलब बताऊंगा सब प्लॉट कैसे कैलकुलेट करने, उसकी जरूरत नहीं like right now, हम्म, but how did you come to know about Saturn? Like, Saturn is a sublord in this. अब वो कैसे देखा ना मैंने। देखिए, जो पहला कॉलम है, द फर्स्ट कॉलम इज द कॉलम ऑफ राशि लॉर्ड। Okay. सेकंड कॉलम इज द कॉलम ऑफ स्टार लॉर्ड। Star means nakshatra. नक्षत्र, स्टार मीन्स नक्षत्र, बिल्कुल। Okay. एंड द थर्ड कॉलम इज सब लॉर्ड। तो अगर मेरे को Got मान it. लीजिए, आप बताएंगे जुपिटर के, जुपिटर इज इन एरिस साइन, एरिस में केतु विनसन सन नक्षत्र 11 डिग्री में, तो नक्षत्र कौन से होंगे? नक्षत्र और कौन से होंगे? केतु। Ketu. तो मैंने लिख लिया। और मर्क्यूरी इनका सब लॉट मैंने वहां से लिख लिया। ठीक है जी। तो ये ठीक आपको है सर। विदिन अ डे आपको याद हो जाएगी। सब लॉट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ी हाई हो जाती है, जरूरत नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी। ठीक है जी, विल मीट टुमारो सेम टाइम 6:30 बजे। क्लासेस हम रेगुलर रखते हैं जी। के लिए सर जैसे कि आपने प्लेनेटरी पोजीशन में राशि लॉर्ड, फिर नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड के बारे में बताया, ऐसे जो कस्प्स है वहां पर भी प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं, और यूजुअली हम सिर्फ सब लॉर्ड को ही वहां से उठा के फिर प्लेनेटरी पोजीशन में चला जाया करते हैं। तो सर थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कल अगर हाँ, कस्प्स इसी के में शुरू करेंगे। डिटेलिंग भी थोड़ा बताएंगे तो, है ना? करेंगे कि व्हाई वी हैव टू टेक सब लॉट, जिसको हम प्रिंसिपल सब लॉट बोलते हैं। हाँ नहीं सर, हम वो आई अंडरस्टैंड, बट वी यूजुअली टेक ओनली सबलेट फ्रॉम दैट स्क्रिप्ट। कस्पल की बात करते हैं, तो जो कस्पल में बाकी जो प्लैनेट्स है या नक्षत्र लॉर्ड है, तो उसको हम यूजुअली छोड़ जाते हैं। मतलब थोड़ा सा उसका उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ जी। पिन पॉइंट द आंसर। हम्म। तो फिर मैं इसको इसी एनालिसिस से समझाऊंगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग हम कल यहीं से करें। जी सर, जी थैंक यू।
ये थोड़ा पार्ट मुझे लग रहा था मिसिंग है मेरी तरफ से। हाँ जी, ये हाँ जी। अपने नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। जी सर, जी सर। मैंने पढ़ा आउटपुट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, नक्षत्रों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, नक्षत्र नक्षत्र रॉड और प्लैनेट की प्लेसमेंट, और थोड़ा सा हमें स्क्रिप्ट बनाने की बात करें, सर हम इसको और हाई लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन एनीवन हैविंग एनी डाउट जो अभी अभी हमने आज पढ़ा? क्लासेस अभिषेक जी, क्लासेस हम हफ्ता करते हैं, ठीक है, एवरीडे 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे रोज। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन ज्वाइनिंग, विल मीट टुमारो।